मेरा सवाल आप सब लोगों से है जो मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हैं चाहे नहीं हैं, तो उन चंद लोगों से मेरा एक सवाल है, कौन कौन चाहता है कि सीमा हैदर केस पर बात की जाए? प्लीज़ कमेंट करके इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। मैं जानती हूँ जो लोग इस केस से जुड़े हैं, जो चाहते हैं इस अवैध घुसपैठिया को यहाँ से लात मार कर फेंका जाए। साथ में जो हमारे देश में गद्दार छुपे हैं, सचिन मीना का परिवार, बबीता रानी का परिवार, इनका सच सामने आए। वो लगातार कहते हैं कि मैडम आप इस पर आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। बकाया जो चंद गद्दार इन अपराधियों को शरण देने का काम कर रहे हैं, इनके अपराध को छुपा रहे हैं, इसके द्वारा इनको फंडिंग आ रही है, वो कभी भी नहीं चाहते कि इनकी पोल पट्टी खुले। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि पूरी जो पब्लिक है वो आक्रोशित हो चुकी है, भड़क चुकी है इन सब के खिलाफ, तब से जब पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ बबीता रानी की, क्योंकि बबीता रानी का नाम जहाँ आता है कई लोग उछलकर कूद पड़ते हैं कि बबीता रानी का नाम लिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले बबीता रानी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे देश की गद्दार है। उसने सबसे बड़ा क्राइम हमारे भारत में किया है, एक अवैध घुसपैठियों को यहाँ पनाह देने का काम किया है, उसके अपराध को छुपाने का काम किया है। सीमा हैदर एक ऐसी शख्सियत है जो 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत के अंदर छुप कर रह रही थी। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर हमारे जो 2 एसएसबी के 2 जवान थे, उनकी आंखों में धूल झोंक कर उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके ये महिला भारत के अंदर आई है। जब ये महिला भारत के अंदर एंट्री की, उस समय मैं खुद नेपाल बॉर्डर पे थी। मैं कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी वहाँ पे थी। वर्दी में मेरा 1.5 मिनट का वीडियो मेरे हस्बैंड का साथ, जो वो ड्यूटी में है और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो हमें तकलीफ होता, भाई एक औरत हमारे आंखों के सामने हमारे देश के अंदर अवैध रूप से आ जाती है और हमें ये भी पता नहीं चलता कि वो भेष बदल कर किस तरीके से 4 बच्चों को लेकर बॉर्डर के अंदर एंट्री कर जाती है। हो सकता है जो मेरे भाई सस्पेंड चल रहे हैं एसएसबी के, मेरे पति भी वहाँ पे होते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप क्यों सीमा हैदर के पीछे पड़ी हो, उसका यही कारण है कि मेरे देश के अंदर एक महिला 4 बच्चों को लेकर आसानी से एंट्री कर जाती है, पाकिस्तानी दुश्मन देश की औरत, और हमारे इस कान से इस कान तक खबर भी नहीं लगती कि एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत के अंदर अवैध रूप से एंट्री कर चुकी है। तो दोस्तों एंट्री कर चुकी है या इसको करवाया गया बहुत बड़ा राज है। अभी भी ये झोल है कि सीमा हैदर के साथ कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि अकेले सीमा हैदर की औकात नहीं है कि 4 बच्चों को लेकर ये पाकिस्तान से भारत के अंदर घुस जाए, वो भी अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते। सोचिए किस तरीके से पहले भी रैकी करके गई आई। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे सुना कि ये 2 नहीं 3री बार भारत का दौरा किया है, तो सोचिए जब ये पहले 2 बार आई होगी तो क्या क्या चीज़ें आके इन्फॉर्मेशन इसने ली होगी, क्या क्या चीज़ें इसने छुपाई होगी। तो सीमा हैदर एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के अंदर पूरी तरीके से जानकारियाँ हासिल कर चुकी है। अब भारत सरकार इसको क्यों नहीं भेज रही है? कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भारत सरकार को तो बड़ा प्यार है इससे, भारत सरकार इसे भेजना नहीं चाहती, आपकी सरकार इसकी मुट्ठी में है। अरे कैसी बात करते हो भाई आप? हमारा भारत देश विशाल है, बहुत बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है। तो इस आधार पर जो कोर्ट में केस होता है वो भी पेंडिंग लंबे टाइम तक रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक खींचे जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अपराधी आया, पकड़ा गया, बेल पर छूटा, बच जाए। इसके ऊपर जब से बेल हुआ है जांच एजेंसियों के नज़र में होगी। सीमा हैदर ने जो हरकतें की है वो सब निगरानी में है और हर हरकत पर इसके भारत सरकार की नज़र है। मेरा ये सवाल के बाद कई लोग कमेंट करेंगे आप तो ये 2 सालों से कह रहे, भाई साल भी लग जाते हैं। अब बहुत बड़ा झोल है, मोबिन मलिक सर इस पर खुलासा करेंगे, लेकिन हम जानते हैं सरकार की नज़रों में है, सरकार इसको इतनी आसानी से इसलिए नहीं छोड़ रही है। भाई ये कोई परमिशन लेके थोड़ी ना आई हमारे देश में कि मैं आ रही हूँ मुझे छोड़ दिया जाए। ये एक अपराधी है, 4 बच्चों की वजह से छुट्टी पड़ी है, बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे, ये महिला जेल चली जाएगी और सरकार चाहेगी इसे डिपोर्ट भी कर देगी अगर इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वैसे इस पर जो अभी जासूस जहाँ तहाँ से पकड़े जा रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि सीमा हैदर छूट पाएगी या सीमा हैदर को क्लीन चिट मिल जाएगी। सीमा हैदर एक भद्दानुमा दाग है हमारे देश पर कि ये सालों साल तक याद रखी जाएगी। 2 साल से ये महिला भारत की छाती पर दाल दल रही है और भारत के लोग एक गुमसुम होकर टकटकी लगा के सरकार की तरफ नजरें दौड़ा के देख रहे हैं कि कब सरकार इसे उठाकर फेंकेगी। तो दोस्तों इस औरत के साथ अगर सबसे बड़ी अपराधी है तो वो है बबीता रानी।
बबीता रानी वो शख्सियत है जिसे सीमा हैदर की हर तो पता है। सीमा हैदर के हर छोटे से लेके बड़े तक अपराध में बबीता रानी बराबर की हिस्सेदार है। बबीता रानी को सबसे पहले पुलिस कस्टडी में लिया जाना चाहिए, रिमांड में लिया जाना चाहिए, पूछताछ किया जाना चाहिए। वैसे हम जानते हैं जब सीमा हैदर नज़र में है तो इससे जुड़े सारे लोग जांच एजेंसी की नज़र में होंगे, इससे जुड़े सब लोगों के तार सामने आएंगे और सबको भारत सरकार एक साथ घसीट कर लाएगी और इनसे हकीकत उगलवाएगी। सबसे बड़ा तकलीफ का बात तो है कि ये तो पाकिस्तानी, 4 बच्चे भी पाकिस्तानी है, लेकिन इस महिला को प्रोटोकॉल देने वाले हमारे भारत के लोग हैं जो चाहते हैं इससे लंबी मोटी खासी रकम ऐंठ ली जाए। तो दोस्तों सुनाई उड़ती उड़ती खबरें, उड़ती उड़ती नहीं, हकीकत में ये भी पता चला है कि बबीता रानी के अकाउंट में बाहर से फंडिंग आता था और बबीता रानी ने एक अकाउंट बंद कर दिया। ये अनपढ़ गंवार औरत को ये पता नहीं है कि फंड आने से के बाद अगर अकाउंट बंद कर दो तो नहीं चलता। जिसे बैंक में आपका अकाउंट होगा ना वहाँ से आपकी कितनी पुरानी डिटेल निकल जाएगी मैडम। इसलिए जो अपराध आपने किया उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि भारत सरकार की निगाहें तो तुम पर हैं, लेकिन कब भारत सरकार के हाथ तुम तक पहुंच जाए, कब भारत सरकार तुम्हें बुला ले वो पता नहीं। 3-3 FIR कटे इस महिला पे। और जब भी इस महिला को हमने समझाने का प्रयास किया अपने देश के नागरिक होने के नाते, ये नागिन की तरफ फन उठाकर डसने के लिए आई, इसने गाली गलौज किया। सीमा हैदर तो पाकिस्तानी थी लेकिन अपराधी तो हमारे देश के जिन्होंने इस औरत को यहाँ रोकने का काम किया है। लेकिन बड़ी ताजुब की बात, बड़ी क्या कहें, बड़ी अजीब बात है कि इस अपराधी महिला के साथ, सीमा हैदर के साथ न जाने कितने लोग घसीट कर जाएंगे। बहुत सोचने की बात है ना। लेकिन इससे ये भी पता चलेगा ना हमारे देश में बैठे गद्दारों की संख्या कितनी है, कितने गद्दार हैं जो इस अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे शख्स पैसे के लिए अपना मान, ईमान, इज्जत सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, अपने देश को दाव पर लगाते थे, देश के खिलाफ गद्दारी पे उतर जाते। तो सोचिए बाकी औरों की बिसात ही क्या है, औकात ही क्या है। ये साबित करता है कि तुम भारत में बैठे हो, भारत की धरती में पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हो। बहुत शर्म की बात है, अपने देश के साथ गद्दारी करते हो। अरे हमारा भारत सरकार तो सक्षम है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है कि सरकार नजरें दौड़ाए, आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि अपने समाज, अपने तक की फिक्र करे। दोस्तों आपके इर्द गिर्द अगर संदिग्ध लोगों की संख्या दिखती है, कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, तुरंत उसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जरूर दें, क्योंकि किस भेष में कौन सा अपराधी छुपा है कुछ पता नहीं। जिस तरीके से हमारे देश में इस घटना के बाद लगातार आतंकवादियों की, जासूसों की संख्या पकड़ी जा रही है, तो हर एक देश के नागरिक का फर्ज बनता है, भारत देश के नागरिक को अपने देश के प्रति ईमानदार रहो, वफादार रहो। अगर आपको लगता है हमारे देश के अंदर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दें। अब सीमा हैदर को लेके बहुत सारी सुगमुगाहट हो रही है, बबीता रानी को लेके सुगमुगाहट हो रही है, लोग परेशान है, आम पब्लिक परेशान है कि ये जाएगी या नहीं। 101% गारंटी से लिख कर देती हूँ, सीमा हैदर ही नहीं, इससे जुड़े बहुत सारे लोग लंबे टाइम के लिए जाएंगे भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए, क्योंकि ये वो अपराधी हैं जो एक अपराधी महिला को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं, इसको भारत के अंदर लाने का काम किया। सीमा हैदर कैसे आई, क्या आई, कैसे इसके आधार कार्ड बने, कैसे इसकी हर चीज़ यहाँ पे तैयार हो जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सारी चीज़ें पता चलनी बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए सीमा हैदर को इतनी ढील मिली है कि इससे जुड़ी हर गतिविधि को भारत सरकार समझ सके, उसको शायद यही कारण होगा कि सीमा हैदर अभी तक बची हुई है, वरना हमारी सरकार अपराधियों को कभी नहीं छोड़ती। जिसका अंजाम आप देख चुके हो, हमारे देश की बेटी ज्योति मल्होत्रा ने जो गद्दारी की थी, उस गद्दारी का फल उसे मिल चुका है। वो जांच में कड़ी सख्त निगरानी में और तगड़ी पूछताछ उससे की जा रही है और सारे तार एक के बाद एक खुल रहे। सीमा हैदर के भी तार खुलेंगे जब इसको कस्टडी में लिया जाएगा और इससे जुड़े लोगों से पूछताछ होगी, तो सारे तार एक एक करके सूरज कर आ जाएंगे। फिलहाल इसको वीडियो बनाने दीजिए, नाचने दीजिए, मस्त रहने दीजिए, क्योंकि इसका अंत आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो ओके, परेशान ना हो, दुखी ना हो, बहुत जल्दी इसका अंजाम आने वाला है। और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबा ना करते हुए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली चीज़ों को लाते हुए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।